एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की गिरफ्तारी और मंत्री का मंत्री पद से इस्तीफा देने को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ जो है वो पब्लिक के सामने आ रही है। आप सब देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से लगातार जहां पर एक तरफ महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के सीएम एकनाथ शिंदे लगातार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के साथ में नज़दीकियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार इस तरह की अपडेट आ रही है कि आने वाले टाइम पे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार एकनाथ शिंदे गुट की तरफ जा सकते हैं और उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन इधर बीच जो है एकनाथ शिंदे के खिलाफ में जो सुप्रिया सुले हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं और सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी हैं और साथ में ही एनसीपी पार्टी में एक सांसद भी हैं, उनके द्वारा लगातार जो है आक्रामक रुख दिखाया जा रहा है, वो भी एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ में। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक बड़ा कदम उठाया गया है और एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसकी वजह से महाराष्ट्र में पूरी तरह से सियासत जो है गर्मा चुकी है, खास करके सुप्रिया सुले की वजह से। खास करके सुप्रिया सुले के खिलाफ पे जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है उसकी वजह से, जैसे कि अभी अपडेट आ रही है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उसके साथ में बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। आप सबको बता दूं कि कल आप लोगों ने एक अपडेट सुनी होगी जहां पर बताया गया कि सुप्रिया सुले के खिलाफ में एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री अब्दुल सत्तार के द्वारा उनके ऊपर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में पूरी तरह से बवाल मच गया। यही नहीं, इधर जो है एनसीपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से इस पर पूरी तरह से गुस्सा हो गए और उन्होंने अपना आपा खोते हुए सीधा सीधा कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार के घर पर पहुंच गए। वहां पर पहले उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, लेकिन ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे पूरी तरह से हुड़दंग में मच गया और पूरी तरह से इस प्रोटेस्ट में जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने अब्दुल सत्तार के घर पर जमकर तोड़फोड़ की। लेकिन ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ देखते हुए अब्दुल सत्तार ने तुरंत ही इस बात की गहराई को समझा और इसको समझ गए कि कितना ज़्यादा ये मामला बढ़ सकता है, तो उन्होंने तुरंत ही इसको लेकर माफ़ी मांग ली। उन्होंने सीधे सीधे बोला कि मैंने कभी भी यहाँ पर सुप्रिया सुले को लेकर कुछ भी गलत नहीं बोला है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचा है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी, यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से यानी कि एकनाथ शिंदे की तरफ से भी अपडेट आई, जहाँ पर अब जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से भी इसको लेकर माफ़ी मांगी गई। सीधे सीधे जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में सत्तार के बयान पर सियासत तेज होते ही एकनाथ शिंदे की पार्टी ने माफ़ी मांगी है। मीडिया से बात करते हुए बाला साहब शिवसेना के प्रवक्ता दीपक केसकर ने कहा, हम एनसीपी नेता शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि बयान को लेकर मंत्री के इस्तीफे का कोई भी सवाल नहीं उठता, इसके लिए पार्टी ने पहले ही माफ़ी मांग ली है। मतलब कि यहाँ पर जैसे ही अब्दुल सत्तार के मंत्री पद से इस्तीफे की मांग करना स्टार्ट किया गया, उसके जस्ट बाद यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से माफ़ी मांग लिया गया है और माफ़ी मांगने के साथ साथ में ही ये भी बोल दिया गया है कि हम अब्दुल सत्तार का इस्तीफा नहीं ले सकते, क्योंकि अब्दुल सत्तार ने अपनी गलती पहले ही एक्सेप्ट कर ली है और गलती एक्सेप्ट करने के साथ साथ में उन्होंने सुप्रिया सुले से माफ़ी भी मांग ली है। तो इसमें कोई सवाल उठता ही नहीं कि हम जो है सुप्रिया मंत्री से जो है अब्दुल सत्तार से उनका मंत्री पद से इस्तीफा मांगे। वहीं बात की जा रही है सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे जैसे ही ये मामला पूरी तरह से गरमाया, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत इस तरह से गरमाई कि यहाँ पर पूरी तरह से सोशल मीडिया पे जो लोग काफ़ी लगातार जो एनसीपी के सपोर्टर हैं उनके द्वारा जहाँ पर लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही थी, उन्हीं सब चीज़ों के बीच में कुछ लोगों द्वारा जो कि खास करके एकनाथ शिंदे समर्थक हैं उनके द्वारा भी सवाल उठाना शुरू कर दिया गया, जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि यहां पर अगर मंत्री के खिलाफ में कार्रवाई होती है और मंत्री का मंत्री पद से इस्तीफा होता है तो यहां पर सुप्रिया सुले के खिलाफ में भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके पीछे का रीजन भी दिया गया, जैसे कि उनके द्वारा लगातार एकनाथ शिंदे के समर्थकों द्वारा रीजन दिया गया कि सुप्रिया सुले ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के सीधे सीधे एकनाथ शिंदे गुट के ऊपर आरोप लगाया, जहां पर उनके द्वारा बोला गया कि 50 खोखे जो है इन्होंने लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साथ में एनसीपी और कांग्रेस की जो गठबंधन थी उसको तोड़ा है और जाकर बीजेपी के साथ में गठबंधन किया है, जो कि पूरी तरह
तरह से गलत है तो इनसे जो है बात करना ही बेकार है, क्योंकि ये लोग जो है 50-50 करोड़ रुपए लेकर बिक गए हैं। अब इतना बड़ा गंभीर आरोप जो है, बाय द वे, इसको लेकर आदित्य ठाकरे से लेकर हर एक नेता इस तरह का स्टेटमेंट देता रहता है, लेकिन लोगों द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि बिना सबूत के अगर इनके द्वारा इतना बड़ा आरोप अगर लगाया जा रहा है किसी के खिलाफ में, तो इनके खिलाफ में भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पर कृषि मंत्री जो अब्दुल सत्तार हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है, उनका मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाता है, तो इधर जो है सुप्रिया सुले के खिलाफ में भी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको भी गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि इनके पास में एविडेंस नहीं होने के बावजूद भी इनके द्वारा इतना बड़ा जो है इल्ज़ाम लगाया गया है। बाय द वे, अगर देखा जाए तो इधर एकनाथ शिंदे जो है इस मामले को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाह रहा है और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से सीधा इसको लेकर भी माफ़ी मांगी जा रही है और वो नहीं चाहते कि ये मामला उस टाइम गरमाए जिस टाइम मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में, कई मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और साथ में ही पार्टी को लेकर भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है और साथ में ही जल्द ही बीएमसी इलेक्शन आने वाला है। तो शायद इसीलिए एकनाथ शिंदे भी पूरे के पूरे मामले को समझ रहे हैं और इसीलिए वो भी इस पूरे के पूरे मामले को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए उनकी तरफ से माफ़ी भी मांग ली गई। लेकिन आपको बता दूं कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से लगातार एकनाथ शिंदे की जो करीबियां हैं वो बढ़ रही हैं। कुछ दिनों पहले ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जबकि हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है उस हॉस्पिटल में पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर पहुँचकर एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर उनके द्वारा दावा किया गया कि ये कोई राजनीतिक से लेकर प्रेरित नहीं थी मुलाकात। ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वो देखना चाहते थे कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कैसे हैं और उनका हाल चाल लेने के लिए वो जो है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। तो इसको लेकर कोई ज़्यादा जो है राजनीति से लेकर कोई बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि सूत्रों से अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि इसको देखते हुए आने वाले टाइम पे कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में काफ़ी बड़े उलटफेर हो सकते हैं। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में सुप्रिया सुले ने जो बड़ा कदम उठाया, उन्होंने सीधा टारगेट किया एकनाथ शिंदे गुट को। उसको लेकर भी सवाल उठते हैं कि आखिरकार एक तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार एकनाथ शिंदे के साथ में बात कर रहे हैं, वहीं पर उनकी बेटी सुप्रिया सुले जो है इनके खिलाफ में बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि ना सिर्फ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, इससे पहले आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे से लेकर कई विधायक जो है शिवसेना के, खास करके उद्धव ठाकरे गुट के कई विधायकों द्वारा इस तरह का दावा किया जा चुका है और उनके द्वारा बोला गया है कि महाराष्ट्र में इन सारे के सारे विधायकों ने 50-50 करोड़ रुपए लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के पीठ में छुरा घोंपा है। आप सबका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो दोनों के खिलाफ होनी चाहिए या फिर अब्दुल सत्तार के खिलाफ में? क्या आपको लगता है कि अगर अब्दुल सत्तार के खिलाफ में कार्रवाई करते हैं और उनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया जाता है तो क्या यहाँ पे सुप्रिया सुले के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक किए बगैर मत जाइएगा।